नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी हॉस्पिटल कैटरिंग के बारे में। हॉस्पिटल कैटरिंग भी हमारी हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही आती है। आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारे होटल्स हमारे इस दुनिया में हैं, खासकर मैं इंडिया की बात करूंगा, बट उससे ज्यादा हमारे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर। और कहीं ना कहीं ये भी हमारी हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग जो पेशेंट्स हैं उनके साथ आने वाले उनके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको वहां पे कैटर कर रहे होते हैं। और एक पते की बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी एम्प्लॉइज इसमें काम करता है, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे जो कैटरिंग पार्ट लूं, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छी सैलरीज पे की जाती है, इवन 5 स्टार होटल से भी ज्यादा। मैंने 2 कैटरिंग कंपनी में काम किया है जो कि हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर थी, और वहां पे जो मेरी सैलरीज थी बहुत ही ज्यादा थी। और जब मैंने ज्वाइन करा उसके बाद मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने इस हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर एंटर करा। यहाँ पे जो शेफ लोग हैं उन्हें अभी भी मालूम नहीं है कि हॉस्पिटल कैटरिंग भी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, और मेन्यूज कैसे होते हैं, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि फ्यूचर के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इस वीडियो से बेनिफिट हो जाए। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है पेशेंट अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, वो जाते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। अब हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं वहां पे पेशेंट्स को कि उन्हें किस प्रकार की बीमारी है। कुछ बीमारी क्रिटिकल होती है, कुछ नॉर्मल होती है। कुछ बीमारी के लिए सेम दिन ही जो हमारे जो पेशेंट होते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है। कुछ जो क्रिटिकल कंडीशन होती हैं या अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, उसके लिए उन्हें वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉक्टर उनकी कंडीशन को चेक करके वो सारी की सारी चीजें पर्चे में लिख देते हैं, और वो पर्चा जाता है किसके पास? डाइटिशियन के पास। डाइटिशियन उसमें से चेक करती है और उनके लिए एक डाइट प्लान बनाती है। वो डाइट प्लान जाता है कैटरिंग कंपनी के पास या शेफ लोगों के पास, और वो उसके हिसाब से उसका मेन्यू प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर पेशेंट का तो खाना होता ही होता है। यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है, चाहे डॉक्टर्स हो गए, अटेंडेंट होंगे, या फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग हो गया, उन सब के लिए भी यहाँ पे कैंटीन बनी होती है, जो लगभग हमारे जो QSR मॉडल पे ही काम करती है। इवन यहाँ पे समय समय पर अलग अलग इवेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम होटल्स में करते हैं। सेम पूरा का पूरा फॉर्मेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी रहता है। अब जो ये डाइट प्लान होता है, ये 4 प्रकार का डाइट प्लान होता है। जो सबसे पहला प्लान है वो है हमारा लिक्विड प्लान। अब लिक्विड प्लान के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला हमारा क्लियर लिक्विड के अंदर ऐसी चीज जो बिल्कुल ही क्लियर हो, जैसे कि हमारे लेमन वाटर हो गए, ठीक है, या जूस हो गया, बट जूस के अंदर से हर प्रकार का पल्प को निकाल दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हमारी सेमी लिक्विड डाइट होती है। सेमी लिक्विड के अंदर हमारे जैसे दलिया आता है, ठीक है, या मेरी खिचड़ी होगी, बट ये कंप्लीटली हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। कहीं कहीं पे तो हम इसको थोड़ा पीस भी देते हैं मिक्सी के अंदर। तीसरा, यहाँ पे फुल लिक्विड डाइट होता है, जैसे कि हमारे जूसेस, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हमारी लिक्विड डाइट के अंदर होती है। और ये जो सेक्शन होता है कंप्लीटली कोल्ड होता है, और अधिकतर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर डाइटिशियन के पास ही ये डिपार्टमेंट पूरा होता है। इसका किचन से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा डाइट प्लान होता है वो हमारा सॉफ्ट डाइट होता है। अब सॉफ्ट डाइट के अंदर, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है, ऐसा खाना जो कि सॉफ्ट हो। कई सारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो चबा नहीं पाते हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो डाइट होती है बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, जैसे लिक्विड डाइट होगी। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो मुंह से भी नहीं खा सकते, तो वहां पे नली लगा के उनको जो खाना वगैरह डाला जाता है, तो वहां पे भी सॉफ्ट डाइट का यूज किया जाता है। तीसरा जो डाइट प्लान होता है वो होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड डाइट के अंदर जो डॉक्टर होता है, एग्जामिन करने के बाद पेशेंट के पर्चे पे लिख देता है कि उसको किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है। उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे लो फैट चाहिए, हाई फैट चाहिए, उसको कम कैलोरीज देनी है, ज्यादा कैलोरीज देनी है, उसे किसी प्रकार का एलर्जन है, ठीक है, या फिर उसको खाली पेट रहना है। क्योंकि कई सारे टेस्ट ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें अपना जो चेकअप है खाली पेट भी करवाना पड़ता है। कहीं पे जो हमारी ग्रीन लीफी डाइट होती है, या कहीं पे ऐसी डाइट भी होती है जहां पे किसी भी प्रकार की ग्रीन लीफ नहीं देनी होती है, कहीं पे फैट नहीं देना होता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करता है डाइटिशियन को, और डाइटिशियन वहां पे उनके लिए मील प्लान फिर करती हैं। चौथा और जो सबसे लास्ट डाइट प्लान होता है वो होता है हमारा नॉर्मल डाइट के अंदर जो नॉर्मल खाना होता है वो दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं खा सकता हूं,
बट यहाँ पे डॉक्टर यही देखेगा कि उसे एलर्जेंस तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, और उसके हिसाब से वो लिख देगा कि उनको नॉर्मल डाइट दो। बट वहां पे कुछ अगर उसको एलर्जन है तो वहां पे मेंशन कर देगा कि उनको इस चीज से सावधानी बरतनी है, या डाइटिशियन को ये सारी की सारी चीजें कैटरिंग कंपनी को बतानी है, शेफ को बतानी है, ताकि वो उसके खाने में ये सारी चीजें ना डाले। तो यही 4 डाइट प्लान होते हैं जो कि डाइटिशियन के द्वारा शेफ लोगों को दिए जाते हैं और वो वहां पे उनके लिए मील प्लान करते हैं। अब मील की मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, सेम हॉस्पिटल्स पे भी वही होता है। अर्ली बेड टी ऐड की जाती है, जो हमारे लंच से पहले स्नैक्स आते हैं, फिर इवनिंग के स्नैक्स आते हैं, इवनिंग टी आती है, रात के समय दूध दिया जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पे हमारे 8 से लेकर 10-11 तक जो मील प्लान जाते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का हॉस्पिटल है, क्योंकि जिस भी प्रकार का हॉस्पिटल होगा, अगर वो आपको इतने सारे मील दे रहे होंगे तो वो उसका भी चार्ज कर रहे होंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो शेफ लोग होते हैं उनको जो हॉस्पिटल कैटरिंग्स के अंदर भी आना चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डाइट्स के बारे में पता चलेगा और भी कई सारी चीजें पता चलेंगी, साथ साथ आपकी जो सैलरीज में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से, कमेंट्स या किसी भी नए टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।